6 माह बीत गए, उनका कोई समाचार नहीं आया। वे कुशल से तो है ना? कहीं मेरा स्मरण विचलित तो नहीं कर देता उनके मन को? न जाने क्यों आजकल मेरा ध्यान पूजा अर्चन में पूर्ववत नहीं लग पाता। उनके प्रति सान्निध्य का लोभ समाप्त होने पर भी मोह की कड़ी अब तक नहीं टूटी। प्रिय, पल भर भी ना भूल सका मैं तुम्हें। स्वामी, आप विराजिए। कहीं राजकुमारी का हृदय तोड़कर तो नहीं आए आप? मंगल परिणय की वेदी से मुख मोड़कर तो नहीं आए? यदि आपने ऐसा किया है तो मैं आपका यह अपराध कदापि क्षमा नहीं करूंगी। प्रणाम है तपस्विनी, प्रणाम है स्वयं वंचिता। आप धन्य हैं। इतना सब कुछ घट जाने के पश्चात भी आप मेरे लिए चिंतित हैं। ऐसी महानता तो केवल पौराणिक कथाओं में ही सुनने को मिलती है। राजकुमारी? राजकुमारी नहीं, आपकी छोटी बहन, आपकी पद सेविका, आपकी परिचारिका। आपसे एक छोटी सी विनती है बहन कि आप हमारे साथ राजभवन चलिए। नहीं बहन, अब तो मेरे लिए जिन भवन ही राजभवन है। प्रिय, यदि आपके मन में मेरे प्रति थोड़ा सा भी ममत्व शेष है तो एक भव्य जिनालय का निर्माण करें, जहां होने वाले पंच कल्याणक को मैं अपने नेत्रों से देख सकूं। ऐसा ही होगा बहन। हमारे वश में होता तो सुमेरु पर्वत से आकृतिम जिन मंदिर लाकर आपके समक्ष उपस्थित कर देती। प्रिय, मैं वचन देता हूं, एक भव्य जिन मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। के द्वारा कल्पित मंदिर होने लगा बहुचर्चित। तन मन धन से सेवा करने आ रहे परिचित और अपरिचित। जय जनेंद्र। श्रीमान, हम बहुत दूर से ठोकरें खाते खाते आपके नगर में पहुंचते हैं। अगर इस मंदिर के निर्माण कार्य में किंचित हमारा भी योगदान हो जाता तो हमारी भूलों का प्रायश्चित हो जाता और उन शिलाओं का भार उठाने से हमारे कुकर्मों का भार कुछ कम हो जाता। किंतु हम ऐसे व्यक्तियों को ऐसा पुण्य का कार्य नहीं देते जिनके विगत जीवन के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात ना हो। भाई, हम इतना ही कह सकते हैं कि हमने अन्यायपूर्ण आचरण से एक भी मुद्रा का उपार्जन नहीं किया। हम आपकी बात मान भी लें तो भी अंतिम निर्णय राजकुंवर जी का ही होगा। आप तनिक वहां बैठे, राजकुंवर जी आते होंगे। कार्य अभी तक पूर्ण कहाँ है मंदिर के बन जाने का? मंदिर रास्ता देख रहा है जाने किनके आने का। पुण्य कार्य में सेवा देकर किनके पाप घटाने का। है ये कथानक जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का। प्रभु ही जतन करेंगे यह दुर्लभ निधि सहज मिलाने का। नियम कठिन है प्रभु पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक जिन पद पर गज मोती। जय जनेंद्र। जय जनेंद्र। कहिए ठेकेदार जी, सब कार्य सुचारू रूप से तो चल रहा है ना? जी राजकुमार जी। राजकुमार जी, यह परिवार बल्लभपुर से आया है, दयनीय अवस्था में है। मंदिर निर्माण में निःशुल्क श्रमदान करना चाहते हैं। बल्लभपुर से आया है? जी हाँ। जाओ, उन्हें उचित सेवाएं दे दो। जी मालिक।
पिताजी, माताजी, संपूर्ण परिवार दयनीय अवस्था में मंदिर के नवनिर्माण में काम कर रहा है। नहीं नहीं, ये अवश्य आपके नेत्रों का धोखा है। वे काम क्यों करेंगे? मुझे भी देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नेत्रों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो आपने उनके श्रम रोककर उनका उचित सम्मान क्यों नहीं किया? यदि मैं उन्हें पहचानने का भेद खोल देता तो उन्हें लज्जित होना पड़ता और मेरी जग हसाई होती। ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका पुण्योदय उन्हें यहाँ ले आया है। नवनिर्माण कार्य में हाथ बटाने से उनके रहे सहे अशुभ कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। चलिए स्वामी, मुझे उनके पास ले चलिए। कहाँ है वे? मुझे उनके दर्शन करा। शीघ्र चलिए नाथ। कहाँ है माताजी पिताजी? मैं भी स्वयं चिंतित हूँ, ना जाने कहाँ गए वे। हे भगवान, अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? राजकुमारी, एक बात पूछूं? नहीं, यदि आप मुझे राजकुमारी कहेंगी तो कुछ पूछने की आज्ञा नहीं मिलेगी। हाँ, यदि बेटी कहेंगी तो सब कुछ बता दूंगी। राजकुमारी जी, आपके द्वारा की गई सेवा और दिया गया सम्मान हमें भयभीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप हमें पहचानने में कोई भूल कर रहे हैं? नहीं माताश्री, आपकी सेवा और सम्मान करना तो हमारा धर्म है। धर्म तो प्रजा का है कि वो राज परिवार की सेवा करे, परंतु आप तो... आपसे हमारा संबंध ही क्या है जो आप इतनी सेवा कर रही हैं? संबंध? आपका इनसे घनिष्ठतम संबंध है। सास बहू का नाता है, अर्थात जो नाता आपका मनोवती से है। मनोवती? 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 छोटी बहू? बहू, 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 तुम यहाँ कैसे हो? हम समझ गए, हम सर्व कथा समझ गए। हमने जो पाप किए उनका उत्तर हो तुम। हमने एक निर्दोष बेटे को घर से निकाल दिया, वो न जाने कहां गया। तुमने प्रतीक्षा कर दूसरा विवाह। पिताजी, मैं एक कुलीन घर की धर्मपरायणा नारी हूं। मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। मुझे दुख है आपने मेरे प्रति ऐसा विचार किया। हमें क्षमा कर दो बहू। बुद्ध के दुख ने हमें विक्षिप्त कर दिया। हमें कुछ ज्ञात नहीं होता हमें क्या कहना चाहिए, हम क्या कह रहे हैं। पिताजी, क्षमा मांगकर आप हमें लज्जित न करें। क्षमा के पात्र तो हम हैं, जो हमारे होते हुए आपको इतने कष्ट उठाने पड़े। तो बहू, मेरा पुत्र बुद्ध कहाँ है? यही है माताजी, अभी आते ही होंगे। मेरा पुत्र यही है? हाँ पिताजी, आपकी छोटी बहू। क्या? मेरी छोटी बहू? पर यह कैसे संभव है? किसने कराया ये दूसरा विवाह? स्वयं आपकी बहू मनोवती ने। क्या? महाशय, ये आपकी बहू धन्य है। हम इसकी महानता को प्रणाम करते हैं। इसने हमारी भावावेश
एवं शीघ्रता में की गई राजकुमारी से शुभ विवाह की घोषणा का मान रखने के लिए अपने सुखों को तिलांजलि देकर अपने ही पति को दूसरे विवाह की अनुमति दे दी। संसार में ऐसा दृष्टांत कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आप सत्य कहते हैं महाराज। मेरी बहू अत्यंत गुणवती है, पर मेरा बुद्ध अभी तक नहीं आया। वो बाहर बैठे हुए हैं, आपके समक्ष आने का साहस नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर वो अंदर नहीं आता, हम बाहर जाकर उससे क्षमा मांग लेते हैं। बुद्ध, पिताजी। पुत्र, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हम तुम्हारे अपराधी हैं पुत्र, हमें क्षमा कर दो। अन्याय तो अब आप मेरे साथ कर रहे हैं, मुझसे क्षमा मांगकर। क्षमा का प्रार्थी तो मैं हूं, जो आप लोगों को इतने दिन कष्ट देता रहा। पुत्र, भगवान मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा पुत्र दे। माता जी, भैया भाभी, भैया, हम जो यह कदम उठाने जा रहे हैं, क्या यह उचित होगा? ऐसी परिस्थितियों में तो यही उचित होगा। आओ, सुबह होने से पहले हम इस राज्य सीमा से कहीं दूर पहुंच जाएं। कहां जा रहे हैं आप लोग? वो भी हमसे मिले बिना? हम तुम्हें मुंह दिखाने के योग्य नहीं हैं। तुम पे जो विपदा आई, हमारे कारण आई। हम तुमसे दृष्टि नहीं मिला सकते। तुम पिताश्री एवं माताश्री का ध्यान रखो। वो इस वृद्ध अवस्था में परिश्रम नहीं कर सकते। हम लोग तुम्हारे संसार से कहीं दूर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे। आप तो प्रायश्चित कर लेंगे और मुझे पाप पुण्य में ढकेल देंगे भैया। आपको जाना है तो जाइए, परंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। क्या कोई पुत्र अपने पिता को कष्ट देके चैन से रह सकता है? क्या बड़े भाई भी पिता समान नहीं होते? भाभी, आप भी हमें छोड़ के जा रही थी। आप लोगों को भी हम पे दया नहीं आई। अब आप हमें छोड़ के कहीं ना जाना। हम आप लोगों के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। बुद्ध, नहीं, नहीं बुद्ध। पिताजी, रतनपुर नगर में एक विशाल जिन मंदिर की स्थापना हुई है, जिसका पंच कल्याणक अपने पूज्य गुरु मुनिवर महाराज श्री कर रहे हैं। हमें ज्ञात है पुत्र, और हमारे पास उसका निमंत्रण भी आया है। हम अवश्य उसमें सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। भव्य जिनालय का हुआ दिव्य स्वप्न साकार, पंच कल्याणक भी हुए पूरन विधि अनुसार। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। शास्त्रों ने यह मार्ग बताया प्रभु के सन्मुख आने का। नियम कठिन है जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का। है ये कथानक जिन पद पर गज मोती नित्य चढ़ाने का।